तो यहाँ पर अगर आप भी होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं बैंक को या फिर फाइनेंस कंपनी को। यहाँ पर सबसे पहले तो आप जान के रखिए आपके जितने भी केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स, वो सब तो कंपलसरी लगने ही वाले हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा होम लोन लेने के लिए। इसके अलावा आपका बैंक डिटेल्स लगेगा, इसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट भी लग सकता है पिछले 6 महीने या फिर 1 साल का। इसके अलावा आप कैसे इनकम करते हैं उसका डिटेल्स लगेगा। अब जैसे अगर आप सैलरी कमाते हैं तो आपको सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म 16 देना पड़ सकता है। बिजनेस करते हैं तो आपको अपना बिजनेस प्रूफ देना पड़ सकता है जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, एमएसएमई लाइसेंस या फिर टैक्स या फिर ऐसे अदर बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देना पड़ सकता है। और चाहे आप सैलरी कमाएं या फिर बिजनेस करके पैसा कमाएं, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी देना पड़ सकता है। अब इनकम डिटेल्स के अलावा आपको अपने प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपके पास हो और या फिर जहां से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनके पास से ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। तो ये सब डिटेल्स जरूर जुगाड़ करके रखिए अगर होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जब आप होम लोन ले रहे हैं तो आप अपने ऊपर एक कर्जा ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस केस में आप अपने हिसाब से ही कर्जा लीजिएगा ताकि आपको चुकाने में कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो अगर दिक्कत होता है तो ये बैंक या फिर फाइनेंशियल कंपनीज आपके प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकते हैं कानूनी तरीके से।